सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग कैपिटल सिटी में आ गया था। वांग यान लिन फैमिली का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि 20 साल पहले के सीट सिलेक्शन में वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। 100 डायनेस्टी बैटल में सभी डायनेस्टी के 5 प्रैक्टिशनर हिस्सा ले सकते थे, इसीलिए सीट सिलेक्शन में सभी फैमिली में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, जिसके लिए उन्होंने एक रैंडम ड्रॉ किया जिससे 5 गेट ओपन हो गए थे और सभी 5 ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे। उन सभी को अपने ही ग्रुप के लोगों से फाइट करनी थी और जो आखिर में बचेगा वो जीत जाएगा। पर वांग जोंग और लिन डोंग एक ही ग्रुप में आए थे, जिससे लिन लांग तियान को लग रहा था कि वो उससे हार जाएगा। सभी फाइट के लिए अरीना में जाने लग गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि लिन फैमिली के लीडर लिन डोंग और लिन यांग तियान से कहते हैं कि लिन फैमिली का सम्मान, अपमान और फ्यूचर तुम दोनों पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए तुम्हें अपनी योग्यताओं के अनुसार खुद को साबित करना होगा कि तुम कितने काबिल हो। वो दोनों उनकी बात समझ जाते हैं और अब वो दोनों अपने अपने ग्रुप के अरीना में चले जाते हैं। मेजेस्टी सभी से कहते हैं कि अब हम अरीना में होने वाली फाइट को देखेंगे और गवाह बनेंगे ताकि कोई भी बेईमानी ना कर सके। और अब वो उस ऑर्ब से एक स्क्रीन को एक्टिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले वो फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं जिसमें प्रिंस मोलिंग था, जिस पर एक पेटिशनर अटैक करने आता है पर मोलिंग उसे एक पंच में ही बेहोश कर देता है। वहीं लिंग लांग टियन भी अपने ग्रुप के लोगों को आसानी से हरा रहा था। अब हम लो जोंग सेक्ट के शियुन को देखते हैं जो भी काफी काबिल था और वो भी अपने ग्रुप के लोगों को आसानी से हरा रहा था। मेई शान भी वाकई काफी पावरफुल थी, जिससे वो अपने ग्रुप के लोगों को हराता जा रहा था। वहीं अब हम 5th गेट के अरीना का सीन देखते हैं जहां लिंग डोंग से लड़ने के लिए हुआंग फू इन लड़ने के लिए तैयार था। हुआंग फू लिन डोंग से कहता है कि मैं तुमसे कब से फाइट करना चाहता था और अब वो अपनी मल्टीपल बॉडी को क्रिएट करके लिन डोंग पर अटैक करने लगता है, पर लिन डोंग आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और उसकी सरपेंट टेक्निक से हुआंग फू को दूर फेंक देता है। इससे हुआंग फू बचकर भागने लगता है, पर लिन डोंग तेजी से उसके पीछे जाता है, उसे हिट करता है जिससे हुआंग फू काफी कमजोर हो चुका था और इस फाइट में लिन डोंग जीत जाता है। यह देखकर लिन फैमिली के लीडर खुश थे, पर हुआंग फू क्लैन के लीडर इससे खुश नहीं थे क्योंकि हुआंग फू हिंग हार चुका था। अब ऐसे ही फाइट चलती रहती है और शाम हो जाती है। अब सभी ग्रुप में पावरफुल दो पार्टिसिपेंट रह गए थे। मेजेस्टी खुश हुए कहते हैं कि असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है। सभी पावरफुल पेटिशनर्स सामने आ जाते हैं। देखते हैं कि अब कौन जीतने वाला है। थर्ड प्रिंस मोलिंग की किन फैमिली के किनशी से फाइट होने वाली थी। वो दोनों आमने सामने मौजूद थे और अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। मोलिंग की स्पीड काफी फास्ट थी, जिससे वो किंगशी के अटैक से बचता जा रहा था। वहीं अब सेकंड अरीना में शियुन जो लुओ जेंग सेक्टर से था, वो वांग फू सेक्टर की मिस वांग फू से फाइट करने वाला था। हुआंग फू उस पर अटैक करने आता है। वहीं लिंग लांग तियान के ग्रुप में कोई पावरफुल वॉरियर नहीं था, जिससे वो आसानी से उस पेटिशनर के अटैक को रोक रहा था। वो कहता है कि तुम जैसा कम योग्यता वाला पेटिशनर मेरा अपोनेंट होने के योग्य नहीं है। फोर्थ अरीना में मेन शांग वांग यान से फाइट कर रहा था। वांग यान उसे कहता है कि तुम एक काफी छोटे कबीले से हो, फिर भी 4 मेजर क्लैन के लोगों को चुनौती देने का साहस करते हो। मेन शांग गुस्से में कहता है कि तुम्हें अपनी पावर पर काफी घमंड है ना, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और उस पर पावरफुल अटैक करने लगता है। 5th अरीना में लिन डोंग और वांग जोंग आमने सामने आ चुके थे। वांग जोंग लिन डोंग से कहता है कि तुमने वांग फू यिंग को हरा दिया, वास्तव में तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। लिन डोंग इस तारीफ के लिए उसे थैंक्स कहता है। वांग जोंग लिन डोंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैंने आज तक कई लोगों से फाइट की पर कोई मेरी बराबरी नहीं कर पाया। लिन डोंग बोलता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी देखना चाहता हूँ, तो वांग जोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इससे तेज ऑरा फैलने लगता है। लिन डोंग इससे हैरान होता है कि वो ग्रेट क्रिएशन रियल्म में है। वांग जोंग अपनी सील से लिन डोंग पर अटैक करता है, पर लिन डोंग आसानी से उन सील को नष्ट कर देता है। लिन डोंग के पास भी वो सील थी जो उसने वांग यान से हासिल की थी और वो उस सील से वांग डोंग पर ही अटैक कर देता है, पर वांग जोंग उसे रोक देता है। लिन डोंग उसे कहता है कि तुम अपनी कुछ रियल स्किल्स का इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे मामूली हमले केवल तुम्हें शर्मिंदा करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि तुम वांग फैमिली के एक जीनियस हो। वांग जोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वास्तव में तुम्हें काफी योग्यता है जिससे तुम लिन लांग टियन के साथ कॉम्पीट कर पाए, लेकिन तुम मेरे सामने अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और वो अपने ब्लड डीमन शुरा स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी बॉडी में तेज डेमोनिक एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। डियाओ इससे परेशान हुआ लिन से कहता है कि लड़के तुम्हें केयरफुल रहना
होगा, क्योंकि इस ब्लड डीमन स्पीयर की वजह से इसके पास डेमोनिक पावर आ गई है और इस ब्लड डीमन पावर की वजह से कोई भी चीजों को इसके संपर्क में आएगी वो सभी चीजें अपनी विटालिटी यानी जीवन शक्ति को खो देगी और ये वांग जोंग इस वेपन को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इसे ब्लड डीमन की पावर द्वारा पहचाना गया है। वांग जोंग लिन डोंग से कहता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल इस शूरा ब्लड डीमन स्पीयर के सेक्रीफाइस के तौर पर करूंगा, जिससे तुम अच्छे से मर पाओगे। और वो तेजी से लिन डोंग पर अटैक करने जाता है। लिन डोंग अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोकने लगता है। वो अपनी फुल पावर से अटैक कर रहा था। उसके ब्लड डीमन पावर की वजह से लिन डोंग का स्पीयर भी दूषित हो रहा था, जिससे उसकी पावर कम हो रही थी। लिन डोंग इससे परेशान होता है। लिन डोंग काफी सावधानी से वांग जोंग के साथ फाइट कर रहा था और वो उसे दूर कर देता है, लेकिन वांग जोंग की वजह से वो लिन डोंग नीचे जमीन पर गिर जाता है। लिन डोंग कमजोर हो चुका था क्योंकि उसके पूरे स्पीयर पर वो ब्लड डीमन एनर्जी फैल गई थी, जिससे वो स्पीयर की पावर खत्म होती जा रही थी। वांग जोंग उसे कहता है कि जल्दी से हार मान लो, तुम अपने इस हाई लेवल स्पिरिचुअल वेपन के साथ मेरे ब्लड डीमन शूरा स्पीयर की ब्लड एरोजन पावर का सामना नहीं कर सकते। लिन डोंग अपनी डेवरिंग एंसेस्ट्रल सील की मदद से उससे सारी ब्लड एरोजन को सोख लेता है और अपनी स्पीयर पावर को एक्टिवेट करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। वांग जोंग गुस्से में अपनी शूरा आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे काफी फियर्स डेमोनिक पावर फैलने लगती है और उस आई पावर से लिन डोंग पर अटैक होने लगता है। पर लिन डोंग अब अपनी हेवन प्रिजन सील को बाहर निकाल लेता है, जो आसानी से उस शूरा आई के अटैक को रोक लेती है। वांग जोंग उस हेवन पिक सील को देखकर हैरान था। वो कहता है कि लिन कबीले की फेमस हेवी प्रिजन पिक सील है, तुमने इसे पूरी तरीके से हासिल कर लिया। लिन डोंग बोलता है कि यह लड़ाई काफी हो गई, इसे खत्म करने का अब वक्त आ गया है और अब अटैक करने की बारी मेरी है। और वो अपनी हेवन प्रिजन सील को ऊपर उठा लेता है और वांग जोंग पर अटैक करने लगता है। वांग जोंग अपनी शूरा ब्लड सोल पावर से उस प्रिजन सील पर अटैक करता है। इससे इतनी तेज फियर्स एनर्जी रिलीज होती है कि बाहर मौजूद ग्राउंड में स्क्रीन भी नष्ट हो जाती है। लिन कबीले के लीडर हैरान होते हैं। मेजेस्टी बताते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जोंग और लिन डोंग की फाइट इतनी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी, जिससे अरीना में मौजूद एलिमेंटल पावर का इंडक्शन पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जिससे हम अरीना 5 का व्यू अब देख नहीं सकते। वांग ले कहता है कि मेरे कबीले के वांग जोंग ने अभी तक अपनी ब्लड डीमन शूरा स्पीयर की ट्रू स्ट्रेंथ को भी रिलीज नहीं किया और ये एलिमेंटल पावर नष्ट हो गई। मेरे वांग जोंग की पावर के आगे लिन लांगटियन भी जीत हासिल नहीं कर सकता। फिर जहाँ तक इस लिन डोंग की बात है, वो कब का हार मान चुका है और वांग जोंग उसे बुरी तरीके से पीट रहा होगा। लिन लांगटियन अब अरीना से बाहर निकल आता है क्योंकि उसकी टीम में सभी कमजोर लोग थे और उसने सभी को आसानी से हरा दिया था। लिन कबीले के लीडर उसे देखकर खुश होते हैं। वहाँ मौजूद लोग बातें करते हैं कि लिन फैमिली का लिन लांगटियन वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस बार लिन फैमिली को वो मिल ही गया जो वो चाहते थे। अब दूसरे अरीना में से थर्ड प्रिंस मोलिंग भी बाहर निकल आता है, जिसे देखकर मेजेस्टी खुश होते हैं। लोग बातें करते हैं कि मोलिंग से किंग शी फाइट कर रही थी, जो काफी पावरफुल थी, फिर भी वो थर्ड प्रिंस को नहीं हरा पाई। वास्तव में ये रॉयल फैमिली के थर्ड प्रिंस से जैसी उम्मीद की जाती थी, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब शी यून और मेन शांग भी बाहर आ गए थे क्योंकि उन दोनों ने भी जीत हासिल कर ली थी। मेन शांग ने आसानी से वांग यान को हरा दिया था। लोग बातें करते हैं कि शी यून ने वांग फू सेक्टर की वांग फू जिंग को हरा दिया, जो ग्रेट फैमिली में से एक थी, और इस मेन शांग ने भी वांग यान को हरा दिया। वास्तव में इस बार वांग फू सेट को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वांग ले कहता है कि निश्चित रूप से लास्ट पोजीशन मेरे वांग फैमिली की होगी। वहीं अरीना में हेवन प्रिजन सील के नीचे वांग जोंग दब गया था, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और वो बाहर निकल आता है। वो लिन डोंग से कहता है कि लड़के, तुम क्या सोचते हो कि तुम इस हेवी प्रिजन पिक सील के साथ मुझे हरा सकते हो? तो लिन डोंग अपनी डेवरिंग सील की ग्रेविटी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे अब वांग जोंग पर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसका वो काफी मुश्किल से सामना कर पा रहा था। लिन डोंग उस प्रेशर को बढ़ाता रहता है, पर वांग
जोंग हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने ब्लड और मांस को सेक्रीफाइस करके कंडेंस ब्लड डीमन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो एवन प्रिजन पर अटैक करता है। वो हेवी प्रिजन भी दूर हो गया था। लिनडोंग हैरान था। वांग जोंग कहता है कि अब मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, और वो उस डीमन बॉडी से उस स्पीयर से अटैक करने लगता है। लिनडोंग समझ जाता है कि ये वांग जोंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा, और वो अपनी डेजोलेट हेवनली फिंगर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस डीमन बॉडी पर अटैक कर देता है। उन दोनों के अल्टीमेट टेक्निक के टकराने से काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। वो धमाका इतना ज्यादा था कि उस अरीना के बाहर भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे सभी हैरान थे। और अब वांग जोंग बाहर निकल आया था। वांग ले से खुश हो रहा था। वो लिन कबीले के लीडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे लोगों में इतनी ताकत नहीं कि वो वांग जोंग को हरा सके। लिन कबीले के लीडर इससे निराश होते हैं, पर लिन लांगटियन काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी लिनडोंग वांग जोंग को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरीना से कौन पहले बाहर आया है, ये मेरे हाथों हार चुका है। सभी ये देखकर हैरान थे कि लिनडोंग ने वांग जोंग को हरा दिया। वांग ले को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेजेस्टी कहते हैं कि वास्तव में तुम काफी दिलचस्प हो, और अनाउंस करते हैं कि लास्ट पोजीशन लिन फैमिली के लिनडोंग के द्वारा प्राप्त की गई है। और अब मेजेस्टी लिन कबीले के लीडर को बधाई देते हुए कहते हैं कि आपका लिन कबीला इस बार का सबसे बड़ा विनर है, क्योंकि आपके कबीले के 2 पेटिशनर ने जीत हासिल की है। लिनडोंग को शी योन और मेंगशांग जीत की बधाई देते हैं। मेंगशांग कहता है कि वास्तव में मैंने तुम्हारी पावर को बिल्कुल सही आंका था। तुम इस अरीना के सबसे ज्यादा टेरिफाइंग पावर वाले अपोनेंट थे। मेरा लक अच्छा था जो मैं तुम्हारी टीम में नहीं था, वरना मैं तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं हो पाता। मोलिंग भी लिनडोंग को बधाई देता है, तो लिनडोंग भी इसके बदले में काफी विनम्रता से उन तीनों को थैंक्स कहता है। लिन लांगटियान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो अपना मुंह फेर लेता है। मेजेस्टी उन 5 से कहते हैं कि तुम हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के हीरोज की तरह हो। कल मैं आप सभी को पेटिशनर के लिए होली स्पीड पूल में भेज दूंगा, और ये आखिरी मदद होगी जो ग्रेट यान डायनेस्टी तुम्हारे लिए कर सकती है। वो सभी इसके लिए मेजेस्टी को थैंक्स कहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।